खेतेश्वर, जय हिंद। मैं आप सभी के बीच में सतीश सिंह राजपुरोहित। मेरी ग्राम पंचायत है भाटेलाई प्रयोतान, जोधपुर जो मेन सिटी है वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत भाटेलाई प्रयोतान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में और राजस्थान हिंदुस्तान में। बदकिस्मत इस चीज़ की है कि देश का कैबिनेट मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र और राजस्थान में जयपुर के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई शहर है, सिटी है, तो वो है जोधपुर। जोधपुर शहर से जहाँ प्रशासनिक सारा अमला, सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब जहाँ विराजते हैं, जिस सियासत जिस कुर्सी पर वो बैठते हैं, उस कुर्सी से मात्र 4 पाइयों से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर मैं आपको जो स्थिति है मैं आपसे अवगत करवा रहा हूँ। अब इससे बड़ी क्या हमारी किस्मत है, नाज करें, गर्व करें कि एक हमारा सांसद, देश का जल संसाधन मंत्री, जो पूरे देश हिंदुस्तान की पानी की समस्या को लेकर उनको निपटारा करते हैं, उन्हें पब्लिक को न्याय दिलाते हैं, उन्हें शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाते हैं। और दूसरे जो हमारे विधायक हैं, जो जोधपुर शहर के विधायक हैं माननीय अशोक गहलोत जी, वो राजस्थान के सीएम हैं। मतलब एक शख्सियत देश के कैबिनेट मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्री, और दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री। और ये दयनीय स्थिति है कि इस तरह से ये पानी है। अब आज देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, मगर आज प्रशासन और आप और हम लोग चांद पर पहुंचने की बातें करते हैं, मगर सबसे बड़ी है बुनियादी सुविधा पानी की। अब जब पानी इंसान को नहीं मिलेगा तो चांद पर जाके वो क्या करेगा शख्सियत। इस तरह से ये देखिए, ये पानी है, अब यही इंसान पीते हैं, यही जानवर पीते हैं। मेरी ग्राम पंचायत की 12,000 की पॉपुलेशन है और मेरी पंचायत के अलावा यहाँ आसपास से कम 10 से 12 ग्राम पंचायत है जिनकी यही स्थिति चल रही है, और छोटे मोटे 45 से 50,000 गाँव में। अब ये पानी पीकर इंसान जिंदा रह रहा है। पीने के लिए हम जिंदा नहीं है, हमें जीना है, इसलिए पानी पीना पड़ता है। एक तो बदबूदार पानी, एक गंदा पानी। अगर हम लोग ये नहीं पिए तो जिंदा कैसे रहेंगे। मैं आप सभी के बीच में इसलिए आया हूँ कि मैं जोधपुर सिटी में रहता हूँ, मेरी फैमिली जोधपुर सिटी में रहती है, मैं कैपेबल हूँ, मुझे इस पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर यहाँ की पब्लिक, ये भी तो इंसान है, ये मेरी गांव की पब्लिक है। अब जब ये इस तरह से पानी पी रही हैं तो मेरी किसी पार्टी में पद होना, हालांकि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से, मगर वो कोई मायने नहीं रखती है। पहले मेरे लिए मेरी ग्राम पंचायत की पब्लिक, उनके सुख सुविधा, अगर मेरी पार्टी उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो मुझे पार्टी से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना है। तो अब ये स्थिति बनी हुई है कि जोधपुर सिटी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर ये है, देखो ये स्थिति चल रही है। मतलब ये लोग कपड़ा घर से साथ में लेके आते हैं, यहाँ पानी छानते हैं, छानने के बाद में, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हम नहीं लेके जाएं। और दूसरा हिंदू धर्म में है कि तालाब की मिट्टी भी कोई घर नहीं जाना चाहता। अब तो मशीनरी और ये सब हो गई, मगर पहले लोग आपस में श्रमदान करके गांव की मिट्टी, तालाब की मिट्टी वो भी बाहर डालते थे। तो ये मिट्टी भी घर नहीं जाए, इसलिए इसको छान के लेके जाते हैं। और ये स्थिति है, ये देखो इस तरह की। कहीं भी पानी की ओइस पियो सा पानी देखो यार, जाडो मरता हम कहीं करो यही पानी पीने के लिए यूज करते हैं, यही पानी जानवरों को पिलाते हैं। लावारिस जो जानवर वो यहाँ के पी लेते हैं। कुछ टैंकरों से पानी ले जाके अपने घर में जो टाँके हैं उसमें डालते हैं, जिसमें जानवर भी पी लें और ये भी पिएँ। मगर हर परिवार सक्षम नहीं है कि ट्रैक्टरों से वो अपना घर पानी डलवा दे। तो कहते हैं कि 70% आबादी हिंदुस्तान की गाँव में बसती है, और गाँव के हालात ये हैं। तब शहर के लिए व्यवस्था कर लें, शहर के पब्लिक के लिए अगर आप सब सुख सुविधा कर दें तो कोई मायने नहीं रखती हैं। असल हिंदुस्तान गांव में बसता है, और सरकारें जो भी है, केंद्र की, राज्य सरकार, ये सब आम गरीब पब्लिक के लिए बड़े बड़े ढिंडोरे पीट दिए कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया। जैसे हमारे सीएम साहब ने यहाँ अगोले मेरे से यहाँ 7 किलोमीटर है, उन्होंने उप तहसील बना दी। हमारी तहसील बालेसर थी, ताकि हमें लंबा नहीं जाना पड़े, तो हमारी 7 किलोमीटर उन्होंने उप तहसील ले आए। IIT यहाँ दे दी, हॉस्पिटल दे दिए। हमें नहीं चाहिए IIT, नहीं चाहिए हमें, हॉस्पिटल में नहीं चाहिए, ठीक है। हम चले जाएंगे जोधपुर, IIT हमारे जोधपुर में 30 किलोमीटर चले जाएंगे, 20 किलोमीटर तहसील वाले से वहाँ चले जाएँ। हमें ना IIT चाहिए, हॉस्पिटल, IIT कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए
शुद्ध पीने का पानी सबसे ज़रूरी। प्रधानमंत्री से हम ये निवेदन करते हैं, भले ही आप पीएम किसान की जो योजना, जो 6,000 रुपये आप किसान के खाते में डालते हैं वो बंद कर दीजिए, उसके बदले में हमें शुद्ध पानी पीने के दे दीजिए। राजस्थान सरकार कहते हैं जो भी मुआवजा हम देते हैं, आप हमें खेतों के जो मुआवजा दे रहे हैं या अन्य कोई भी जो कैश पेमेंट दे रहे हैं आप लोग, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शुद्ध पीने का पानी चाहिए। ये इस तरह से दयनीय स्थिति है। मोर साफ पानी चाहिए, उन्हें भी साफ पानी चाहिए। हाँ, समझे घनी है। अब गरीब लोगों को कहीं टोका है, हमारे को टोका है, बिजा कोई कौन सा पानी गंदो पानी पी रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत सा सबों ने हाथ जोड़ बेनती है ऐसा। ये जो मैंने आपको जो तालाब में जो औरतें थी जो तालाब से पानी भर के जो लेके आई थी अपने घर पर, अब घर पर ऐसा नहीं है कि वो पानी किसी दूसरे काम में यूज़ लेते हैं ये लोग, इनकी मजबूरी है। वही पानी इस मटकी में आया, इस आंगन में आया, इन गरीब पब्लिक के घर में आया और ये वही पानी पी रही हैं। ये देख लीजिए, वही पानी दिख रहा है आपको, थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। और यही पानी देखो, अब ये स्थिति है। सीएम साहब, मंत्री जी और सबसे अनुरोध निवेदन देश के प्रधानमंत्री को, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, मगर जल पानी को लेकर पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं। ये देख लीजिए, घर में औरत हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनको दोनों समय यहाँ आकर पानी ले जाना ही पड़ता है। अगर ये पानी नहीं ले जाएंगे तो शायद बिना पानी तो 24 घंटे भी कोई ज़िंदा रह सकता है। इसलिए स्कूल छोड़कर बच्चे यहाँ आते हैं पानी पीने के लिए, पानी ले जाने के लिए। छोटी बच्चियाँ वो भी आती, बड़ी बच्चियाँ भी आती, औरतें भी आती, सारे घर के। कोई यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पानी लेके जा रही है, कोई आधा किलोमीटर लेके जा रही है, कोई 3 किलोमीटर लेके जा रही है। ये दयनीय स्थिति है। देश कहाँ पहुँच गया। मगर मुझे कहते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि दो बड़े बड़े पदों पर, एक सांसद, जल संसाधन मंत्री, एक विधायक, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और ये स्थिति दयनीय। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, क्या आपको इन सब चीज़ों को मैंने आपको दिखाया सही किया गलत किया, ये डिसीजन आप लें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हो सके जितना हो सके इसको आगे फॉरवर्ड करें, ताकि आला अधिकारियों, मंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के और सीएम साहब के कानों पर जूं रहेंगे और इस समस्या का समाधान हो। धन्यवाद। जय हिंद।